नमस्कार किसान साथियों, मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करते हैं कृषि प्रधान यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं इन टॉपिक पे डिटेल जानकारी देने वाला हूं। यदि किसान साथियों धान की उन्नत खेती करके 10% पहले से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से यानी कि नर्सरी लगाने के समय से ही केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप नर्सरी बिना बीमारी के स्वस्थ तैयार कर लेते हैं तो आपकी धान की पैदावार रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे किसान साथी यही मिस्टेक कर देते हैं, जिसके चलते धान में कई तरह की बीमारी और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक और इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखते हुए मैं धान की उन्नत खेती पार्ट 1 लाया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको धान की उन्नत किस्मों की बीज की चुनाव से लेकर स्वस्थ नर्सरी की रोपाई तक की 5 महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही मजेदार, दमदार और जानकारी से लबालब भरा हुआ होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों पहला नंबर टॉपिक है बीज का चुनाव यानी कि सीड सिलेक्शन। तो किसान साथियों आपको धान की उन हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना है जो आपके अपने जलवायु क्षेत्र में अच्छा पैदावार देता हो, जैसे कि 6444 गोल्ड। यह मध्यम मोटे धान वाली वैरायटी है जो रोपाई के बाद 135 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन प्रति एकड़ 30 से लेकर 32 क्विंटल है। यह वैरायटी BLB बीमारी के प्रति सहनशील है। दूसरा वैरायटी है पोनियर 27P37। ये भी मध्यम धान वाली वैरायटी है और ये भी BLB डिजीज रेसिस्टेंट है। यह वैरायटी नर्सरी लगाने से लेकर पकने के लिए मात्र 128 से 32 दिनों का समय लेता है। इसकी उत्पादन 32 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ का है। तीसरा वैरायटी है विजेता 100। ये वैरायटी सबसे कम दिनों में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाला वैरायटी है। मात्र 105 से लेकर 110 दिन में पक के तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 22 से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ है। तीसरी वैरायटी है पूसा बासमती 1692। ये बासमती धान की वैरायटी 110 से लेकर 115 दिनों की है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात है कि इसकी चावल टूटती नहीं है और सुगंधित होती है। इसकी उत्पादन 22 क्विंटल से लेकर 26 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो कि बासमती धान के उत्पादन में सबसे अच्छी मानी जाती है। पांचवी वैरायटी है पूसा बासमती 1718। ये धान की बीज पूसा बासमती 1121 की नई वैरायटी है। यह वैरायटी बीमारी और कीटों के प्रति बहुत ही सहनशील है। इसमें जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती है, जिसके चलते इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। ये वैरायटी पकने के लिए रोपाई के बाद 110 दिनों का समय लेता है। बाकी आप इन वैरायटियों के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। उसके पहले मेरा टॉपिक नंबर 2 है सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार। किसान साथियों सिर्फ बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट करने से ही बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। किसान साथियों मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सीड ट्रीटमेंट करते ही नहीं है, या तो उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, जिसके चलते उनके फसल में बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है और इसके कारण उनकी धान की पैदावार जितनी मिलनी चाहिए उससे कम मिल पाती है। तो अब चलिए जानते हैं सीड ट्रीटमेंट करने का सही तरीका। सबसे पहले 2% नमक की घोल। इसके लिए प्रति 1 लीटर पानी में 20 ग्राम नमक डाल के घोल तैयार कर लेना है। नमक की घोल में धीरे धीरे धान के बीज को डालना है। किसी डंडे की मदद से चलाते रहना है। ऊपर तैरती हुई बीजों को हटा देना है। जो स्वस्थ भारी बीज नीचे बैठी हुई है उसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो लें। अब आपको बीज की वजन की बराबर मात्रा में पानी ले लेना है। इसमें प्रति केजी बीज के अनुसार 3 ग्राम कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब जो UPL कंपनी के साफ के नाम से मिल जाएगा। इसके साथ में आपको स्टेप्टोसाइक्लिन बहुत कम मात्रा में डालना है। इसकी मात्रा आपको 5 केजी बीज के लिए सिर्फ 1 ग्राम लेना है। इन दोनों दवाइयों को पानी में डाल कर अच्छे से घोल कर तैयार कर ले और इसमें पूरी बीज को 18 से 20 घंटों तक फूलने दे। उसके बाद अच्छे अंकुरन के लिए 2 गीली जूट की बोरियों के बीच में फूली हुई बीज को 24 घंटे के लिए छोड़ दे। चूँकि अभी गर्मी ज़्यादा है तो बीच बीच में आप 1 से 2 बार पानी का छिड़काव करते रहें ताकि उसमें जो है अच्छी नमी बनी रहे। अब ये अंकुरित बीज नर्सरी में छिड़काव करने के लिए तैयार है। इसके लिए अब खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अपना तीसरा नंबर टॉपिक यही है, बीज गिराने के लिए खेत की तैयारी।
किसान साथियों, लगभग लोग अच्छी पैदावार लेने के लिए हाइब्रिड बीज का चुनाव करते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए खेत की तैयारी करेंगे। उससे पहले हम आपको बीज मात्रा बता देते हैं। 1 एकड़ यानी कि 31 कट्ठा या बिस्वा में धान की खेती करने के लिए 5 से 6 केजी बीज पर्याप्त होती है। तो अब आगे सवाल उठता है कि 6 केजी बीज की नर्सरी तैयार करने के लिए कितने खेत की आवश्यकता होती है। 6 केजी बीज के लिए 37 फीट लंबा और 37 फीट चौड़ा खेत ले लेना है और इसमें अच्छे से जुताई करके सड़ी हुई गोबर के साथ में 3 केजी SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट और 600 ग्राम 33% वाला जिंक डाल के खेत तैयार कर लेना है। यूरिया कब, कैसे और कितना देना है इसको भी मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अच्छे से पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए, ताकि आप बाद में जब चाहें तो नर्सरी से पानी बाहर निकाल सकते हैं। जब अच्छे से खेत तैयार हो जाए तो पानी लगाने के बाद बीज का छिड़काव तुरंत नहीं करना है। अंकुरित बीज का छिड़काव कुछ देर बाद या तो शाम के समय में करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। तो अब फाइनली यूरिया की बात कर लेते हैं। इसमें यूरिया 1.5 केजी एक बार में नहीं देना है। इसकी आधी मात्रा 750 ग्राम बीज गिराने के 4 से 5 दिनों के बाद डालना है और बाकी 750 ग्राम यूरिया बीज उखाड़ने के 4 दिन पहले देना है, ताकि बीज हरी भरी रहे और जब दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट हो तो बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो अब प्रश्न आता है कि कितने दिन में बिचड़ा तैयार हो जाता है और कितने दिनों में दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। तो रोपाई का सही समय यानी कि ट्रांसप्लांटिंग टाइम, हाइब्रिड बीज जो मध्यम दिनों वाली वैरायटी है उसकी बिचड़ा 18 से 21 दिन में उखाड़ कर रोपाई कर दे। वही बासमती धान की नर्सरी तैयार होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है। इसकी नर्सरी लगाने के 30 से 35 दिनों के बाद रोपाई करें। किसान साथियों, यदि इस तरह आप सही समय पर धान की रोपाई कर देते हैं तो इससे धान की जड़ का फैलाव अच्छा होगा और टीलर भी ज़्यादा आएंगे। जितने टीलर ज़्यादा आएंगे उतना ही उत्पादन ज़्यादा होगा। और फाइनली लास्ट में 5वीं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सीड सोइंग टाइम, यानी कि बीज गिराने का सही और सटीक समय। हाइब्रिड किस्मों के बीज 25 मई से लेके 15 जून के बीच में नर्सरी लगा दें। वहीं इसकी रोपाई 16 जून से लेके 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। लेकिन बासमती धान की नर्सरी 15 जून से लेके 30 जून के बीच में लगा दें। वहीं इसकी रोपाई की बात करें तो इसकी रोपाई 15 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से सही समय पर नर्सरी लगाते हैं और रोपाई करते हैं तब आपको बासमती धान की अच्छी क्वालिटी और उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। इस तरह किसान साथियों सही समय पर बीज गिराकर नर्सरी लगाते हैं और सही मात्रा में खाद, पानी और पोषक तत्वों का पूर्ति करते हैं तो नर्सरी निश्चित ही स्वस्थ तैयार होगा और पैदावार भी रिकॉर्ड तोड़ होगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह खेती बाड़ी और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कृषि प्रधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए किसान साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।